वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्त CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बड़ी जॉब अपडेट आई है डिप्लोमा इन ITI वालों के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ यानी कि 27 जनवरी 2022 को अपडेट की गई है। अच्छी खासी वैकेंसीज है। हम देखते हैं अब इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देखते हैं कि डिप्लोमा इन ITI वाले किस ब्रांच के बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी आई है, क्या क्या कौन कौन से ब्रांच फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इस एडवर्टाइजमेंट को की ओर चलते हैं। मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट जो है 28 जनवरी है 2022 और लास्ट डेट जो है आपका 1 मार्च लास्ट डेट है, यानी कि रजिस्ट्रेशन को आप फॉर्म को फिल करने का सबमिशन करने का जो लास्ट डेट है 1 मार्च 2022 रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड सपोर्ट स्टाफ। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यानी कि कौन कौन से इस फॉर्म को ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन में 24 सीटें हैं अलग अलग ट्रेड में और टेक्निकल असिस्टेंट में 11 यानी कि टोटल 11 सीटें हैं अलग अलग ब्रांच में। यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो है अनरिजर्व की सीटें 1 हैं। यहाँ पर मांगा गया है जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th प्लस ITI यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ITI लेवल अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट। और यहाँ पे देख सकते हैं 10th प्लस 2 साल के जिनके पास अगर अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10th प्लस जिनका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो बच्चे भी वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सभी में सेकंड जो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का है, इसमें भी वही क्राइटेरिया है यानी कि 10 प्लस ITI नेशनल एंड स्टेट यानी कि उनके पास अगर नेशनल NCVT और ACVT दोनों से अगर ITI किए हुए हैं तो दोनों बच्चे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस 2 ईयर्स का अगर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ए अप्रेंटिस है इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10th प्लस 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है किसी भी मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक सेक्टर में PSU कंपनी में अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें अगर एक्सपीरियंस है 3 साल के तो वो बच्चा भी अप्लाई सकते हैं। इसी तरह से सभी प्लम्बर में OBC का 1 सीट है, उनका भी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी जो है वही सेम है। मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में OBC का 1 सीटें है। टूल्स एंड डाई मेकर प्रेस टूल्स जिग्स एंड फिक्चर में OBC में 1 सीटें हैं। टर्नर में 2 सीटें हैं अनरिजर्व की 1 OBC की 1 सीटें हैं। फीटर में 3 सीटें हैं कुल यानी अनरिजर्व में 1 ST में 1 EWS में 1। दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है साइड में, यानी कि सबसे लास्ट में जो कॉलम है उसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपकी जॉब होने के बाद आपका कौन कौन सा क्या क्या करना है। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में 3 सीटें हैं अनरिजर्व में 2 SC में 1 EWS में 1। कोपा यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ये इसमें 3 सीटें हैं अनरिजर्व में 2 ST में 1 और PWD अनरिजर्व में 1 सीटें हैं। इसी तरह टेक्नीशियन केमिकल प्लांट में 3 सीटें हैं। केमिकल प्लांट के लिए वही क्राइटेरिया है जो अदर ITI वाले के लिए है। अब टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि अब डिप्लोमा वालों के लिए आ गया है। डिप्लोमा वालों के लिए यानी 2 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड टेक ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स का ड्यूरेशन का होना चाहिए। 60% मार्क्स मिनिमम जो मार्क्स है 60% एंड इसमें एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल में। और करके दिया हुआ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एटलीस्ट 2 साल का यानी कि इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन यानी कि लेटरल एंट्री से जो एडमिशन लिए हैं डिप्लोमा में उनका 2 साल का कोर्स होता है। अब विथ मिनिमम 60% से पास आउट होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर्स का यानी 2 साल का इलेक्ट्रिकल में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल में टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में 2 सीटें SC की 1 OBC की 1 यानी कि इसमें भी क्वालिफिकेशन जस्ट वही है जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है यानी कि इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। सिविल में 2 सीटें हैं अनरिजर्व की 1 OBC की 1।
टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर एंड आईटी वाले के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। अनरिजर्व में 2, एससी में 1, ओबीसी में 1, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी में 1 सीटें हैं। इनका भी यही है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, फुल टाइम 3 इयर्स विथ मिनिमम 60% मार्क एंड एक्सपीरियंस जो है 2 इयर्स का है। और करके दिया हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर आईटी इंजीनियरिंग टेक एट लीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल, यानी कि लेटरल जैसे एडमिशन जो लिए उनका 2 साल का है डिप्लोमा हो जाएगा और 60% मार्क्स के साथ, और एंड एक्सपीरियंस 2 साल का। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, टेक्नीशियन का, सपोर्ट स्टाफ का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है दोस्तों फ्रेंड्स, कैंडिडेट आर रिकमेंड बाय स्क्रीनिंग कमेटी विद, यानी कि उन बच्चों को जो बुलाया जाएगा, जो फॉर्म फिल किए हैं उनको सबसे पहले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। जो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उनको फिर रिटेन एग्जाम होगा। यहाँ पर फुली अच्छी तरह से दे दिया गया है। रिटेन एग्जाम भी यहाँ पे 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी एवेलुएटेड ओनली दोज कैंडिडेट हु सीक, यानी कि जो अच्छे थ्रेशोल्ड मार्क्स जो पेपर 1 में जो मार्क्स लाएंगे अच्छे खासे, वही कैंडिडेट पेपर 2 और पेपर 3 देंगे। यहाँ पे यानी कि पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग के लिए होगा, यानी कि क्वालिफाइंग वहाँ पर मार्क्स लाना, मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स उन लोग अपना तय करेंगे उनके हिसाब से। फिर पेपर 2, पेपर 3 होगा। यहाँ पर टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 का सब सिलेबस दिया हुआ है, ओमर बेस्ड होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा और 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पैटर्न है सब दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट का भी जस्ट वही है जो टेक्नीशियन का है, यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा पहले ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा। जो बच्चा क्वालिफाई करेगा ट्रेड टेस्ट में, वही फिर कॉम्पिटिटिव रिटेन एग्जाम होगा, यानी कि इनका भी वही है जस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट वालों के भी 3 पेपर होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे ट्रेड टेस्ट में उनका भी एग्जाम पैटर्न दिया, उनका भी ओमर बेस्ड होगा, उनके लिए 200 क्वेश्चन रहेंगे और उनका टाइम अलाउट जो है 3 आवर्स है, यानी कि 3 घंटा का रहेगा। उनका भी सब सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या पूछेगा, पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 2 में क्या रहेगा, पेपर 3 में क्या रहेगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको बनाकर बताएंगे सिलेबस के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ लास्ट डेट जो है 1 मार्च 2022 तक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपीज़ है, और SC ST PWD कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट और अदर जेंडर के कैंडिडेट जो हैं, और CSI एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ी नहीं है, यानी कि कंसेशन फ़ी में उनकी माफ़ है, छूट है। जो कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को डालने के लिए, वो www.ceeri.res.in पे जाकर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए एलिजिबल हैं तो उनको अलग से फॉर्म, यानी कि दूसरे पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म डालना पड़ेगा और उनकी जो फ़ी भी अलग से ही पे करना पड़ेगा। ये लिंक 28 यानी कि आज से ये लिंक स्टार्ट हो गई, ओपन हो गई है। आपको ये 1 मार्च 2022 तक रहने वाली है, 6 बजे तक, यानी कि शाम को। आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो वो भी अगर है तो, PWD कैंडिडेट जो हैं उनका सर्टिफिकेट एक सिंगल PDF में, यानी कि वो ज़्यादा 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 MB से कम होना चाहिए, वो अपलोड करना है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और इस नोटिफिकेशन को और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, या आप टेलीग्राम से भी हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन हम अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे।
थैंक यू।